हेलो एवरीवन। आप लोग पॉलीगन पढ़ रहे थे। पॉलीगन में मैंने पिछली क्लास में हेक्सागन के बारे में बताया था। हेक्सागन पे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। क्योंकि हेक्सागन एक बड़ा टॉपिक है, हेक्सागन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा हेक्सागन से ही पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 2017 के मेंस का है। पूछा गया था कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज ABCDEF में ट्रायंगल OEA का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको एक समषटभुज बनाना है, यानी रेगुलर हेक्सागन बनाना है। रेगुलर हेक्सागन बनाना आपको याद हो गया होगा। कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। 6 भुजाएं आप बना दीजिए। हर बार जरूरी नहीं कि आप रेगुलर हेक्सागन एकदम रेगुलर बना पाइए, इसलिए आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी बना सकते हैं। तो देखिए ABCDE और F ये हो गया। अब आपसे पूछा गया था कि अगर ये 12 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो O क्या होगा? इसका सेंटर होगा। तो OEA इतना एरिया पूछा गया है। बहुत ही आसान है निकालना, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार ये सारी चीज़ें बताई हुई। देखिए, पहली बात तो मैंने बताया हुआ है कि अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दें, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए और इसको यहाँ से मिला दें, तो ये तीनों क्या बनते हैं? समचतुर्भुज। मैंने पहले ही क्लास में बताया था हेक्सागन की, मतलब पिछली क्लास में। ये अगर समचतुर्भुज हैं तीनों और इनका विकर्ण अगर हम खींचेंगे तो विकर्ण इनको 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अगर हम मान लें इन सभी का एरिया 2 यूनिट है, थोड़ी देर के लिए पूरा एरिया 2-2 यूनिट मान लिया, तो ये भी पूरा एरिया 2 यूनिट होगा। अगर ये पूरा 2 यूनिट है और इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें तो ये भी 1-1 यूनिट में डिवाइड होगा, क्योंकि ये क्या है? विकर्ण है। और अगर इसी चीज़ को हम दूसरा विकर्ण खींच दें, जो हमको ज़रूरत है वो इस वाले विकर्ण की है ना, अगर ये खींच दिया तो ये भी आधे आधे में डिवाइड होगा, 1-1 यूनिट में। मैंने इसका आपको बताया भी हुआ है कि हमेशा समचतुर्भुज के विकर्ण 2 भागों में, बराबर भागों में विभाजित करते हैं समचतुर्भुज को, है ना। तो आप क्या कहेंगे? ये बराबर बराबर होगा, पूरा 2 यूनिट था, 1-1 यूनिट हो जाएगा। अब आपको क्या पता है? 2 2 4 2 6, पूरा 6 यूनिट है और 6 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। पूरा 6 यूनिट हो गया और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? पूरे का क्षेत्रफल ही तो होगा 6 यूनिट। देखिए, 2 यूनिट इसका क्षेत्रफल, 2 इसका, 2 इसका, यानी पूरा क्षेत्रफल 6 यूनिट हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा है, तो क्षेत्रफल निकालना आपको याद हो गया होगा। 6 टाइम्स एक त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया, तो 12 का स्क्वायर, यही तो होगा। आप 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, 1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितना? 36। 4 तियां 12, 12 तियां 36, यही मिलेगी। अब आपसे पूछा क्या गया है? केवल इसकी वैल्यू, यही इतना। तो AOE, ये O पॉइंट है, AOE ही तो पूछा गया है। तो AOE कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36√3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, अगला भी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है। उसमें क्या दिया गया था कि एक समचतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज नहीं, समषष्टभुज यानी रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन ABCDEF यहाँ भी दिया गया है। कहा गया है कि यदि इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो बताइए चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है आपसे? ABD, यानी B से D को मिलाना पड़ेगा और यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो 2 तरीके हैं। पहली बात तो आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमने आपको बार बार समझाया है, रेशियो, ठीक है, आप रेशियो मान के सॉल्व कर सकते हैं। पहले रेशियो से बताते हैं, फिर फॉर्मूला से बता देंगे आपको। देखिए, ये मान लीजिए O पॉइंट है, O यानी कि केंद्र अगर हम मान लेते हैं तो इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ से और यहाँ से, तो आपको फिर से वही फिगर दिखाई देगा जो आपने बहुत बार पढ़ा है। अगर सबका एरिया आप मानने लगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, पहले तो आपको एक फिगर मैंने समझाया था, जो वो फिर से याद करा देते हैं। जब मैंने आपको समषटभुज यानी रेगुलर हेक्सागन के बारे में बताया था, तो वहाँ आपको बताया था कि अगर ऐसे सभी को मिला दें तो ये सभी क्या होते हैं? सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, है ना। तो अगर इनका 1 1 1 1 सभी को मान लें, सभी का एरिया, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर ये सभी एरिया 1 1 माना है तो यहाँ भी हम 1 मान सकते हैं, इसको भी 1 ले सकते हैं, 1 1 यूनिट। अब हमें ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है।
अगर हम कहें आपसे कि ये एक समचतुर्भुज बनता है, समचतुर्भुज, अब इसका ये विकर्ण ही तो है, विकर्ण को मैंने हटा दिया तो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 यूनिट हो गया, ये पूरा 2 यूनिट हो गया। अगर हम इसका विकर्ण ऐसे खींच दें, ये वाला विकर्ण खींचते तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और ये फिर से कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का आधा आधा 1 1 हो जाएगा। ये मैंने कई बार बताया है आपको पिछले क्लास में। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको ज़रूरत थी। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए ABDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ABDE का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। पूरा कितना है, देखिए 2 यूनिट ये, 2 ये, 2 ये, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, पूरे की वैल्यू आपको निकालना आता ही है। तो 6√3/4 A² यानी 6 का स्क्वायर। तो 6 यूनिट की वैल्यू इतनी थी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 बार जाएगा 36, 9√3 हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा गया है ABDE कितना यूनिट, 1 2 3 4, 4 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 9 चौक 36√3। पिछले वाले का सेम आंसर आएगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना। समझ गए होंगे। अब आ जाइए, इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिएगा, अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फार्मूला लगाएंगे तो, फार्मूला ना लगाइए, वैसे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, बिना फार्मूले से आप करिए, क्योंकि सबसे आसान यही होता है कि आप रेशियो बना के ऐसे ही कर डाला करिए, ठीक। अदरवाइज़ आप जब इसको बनाएंगे, इसको मिलाएंगे, तो ये क्या होगा, आपको पता है ये 120 डिग्री का एंगल होता है। प्रत्येक कोण रेगुलर हेक्सागन है, अगर प्रत्येक एंगल, ईच एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ये 120 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना होगा, 30-30, क्योंकि साइड्स बराबर हैं, सामने के कोण बराबर होंगे, थीटा थीटा। ये 120 है तो 30-30 हो जाएगा, श्योर है। इसके बाद आप कहेंगे कि ये पूरा एंगल भी कितना रहा होगा, ये पूरा एंगल भी 120 ही तो रहा होगा, प्रत्येक कोण। तो 120, 120 में से 30 घटाइएगा, कितना बचेगा, 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, चारों 90-90 अंश के हो जाएंगे। यानी ये क्या बनेगा, या तो वर्ग या तो आयत। अब इसकी भुजा हमको निकालनी है। मान लीजिए, अच्छा आपको दिया गया भुजा 6 सेंटीमीटर, ये सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 6 है। आपको पता है ये 120 हो, ये 6 हो, ये 6 हो, तो ये 6√3 होता है, a√3। मैंने बार बार बताया पिछली क्लास में आपको। तो आप कहेंगे कि ये 6√3, ये 6, ये 6, ये भी 6√3, तो ये क्या बन गया, आयत बना। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल भुजा का मल्टीप्लिकेशन, 6√3 मल्टीप्लाई करिएगा, 36√3 आंसर होगा। तो दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। 2017 के मेंस से ही एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लिया गया है। लिखा गया था कि यदि एक वर्ग तथा एक समषष्टभुज यानी रेगुलर हेक्सागन और एक वर्ग, दोनों के एरियाज बराबर, एरिया बराबर है इन दोनों के, और आपसे कहा गया इनके परिमापों का अनुपात बताइए। तो हम पहले समषष्टभुज लेंगे, उसके बाद उसके साथ में वर्ग का निकालेंगे, ठीक है। ऐसा लिखा गया था, सिर्फ यही लिखा गया था कि एक वर्ग और एक समषष्टभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। इसमें थोड़े ऑप्शन अजीब से दिए गए थे, इस वजह से कई लोगों को परेशानी हुई उस टाइम पे। आप एक बार ऑप्शंस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बस आपको हम समझा देते हैं कैसे करना है। तो क्या दिया गया है कि समषष्टभुज यानी रेगुलर हेक्सागन, इनका एरिया और वर्ग के एरिया बराबर है। वर्ग का एरिया कितना होता है, a² होता है, ये होता है, और समषष्टभुज का एरिया कितना होता है, 6√3/4 a²। इसको हम x मान लेते हैं, है ना, जैसे अलग अलग रहे, इसका a माना भुजा तो इसकी x मान लिया भुजा। तो अब यहाँ से a/x कितना आ जाएगा, चलिए a²/x² पहले निकाल लीजिए, ये कैंसिल होगा, 3√3/2 ये आएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो पूरे पे स्क्वायर रूट लगेगा, यहाँ से स्क्वायर जब हटाइएगा तो ये लगेगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये इतना आ गया रेशियो। अब आपसे पूछा गया परिमापों का अनुपात, पैरामीटर्स का रेशियो। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a, और ये होता है पैरामीटर हेक्सागन का 6a होता है, यानी 6x। कैंसिल कर दीजिए, 2 बार ये कटेगा, 2 3 6, तो 2/3 और वैल्यू रख दीजिए a/x की वैल्यू कितनी है,
√3 बटे √2, यही है। अब अगर √2 से कैंसिल करें हम इसको तो ये ऊपर चला जाएगा रूट, और रूट को अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, ये √6√3/3। अब चूंकि इस तरह से ऑप्शन नहीं थे, इस वजह से हम चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे √6√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही जो ऊपर वाला टर्म है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा ये बता दीजिए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ये 6√3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3√6√3। अब ये ट्वाइस और ये हो जाएगा, आंसर आएगा 2√3/√6√3। अब हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, क्वेश्चन में शायद पहले हेक्सागन का पूछा था या वर्ग का पूछा था, ये नहीं याद आ रहा मुझे, तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं रहा होगा, ऑप्शन इसी तरह से थे। एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। 2 यूनिट भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर एक वर्ग बनाया जाता है। बनी आकृति के बाह्य शीर्षों को मिलाने पर बने समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज नहीं, षटभुज है क्या, मतलब हेक्सागन बनाना है, रेगुलर हेक्सागन नहीं बनेगा। तो आपसे पूछा गया हेक्सागन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 2 यूनिट भुजा है, आपको फिगर नहीं दिया गया था, फिगर मैंने बना लिया है पहले से। दिया गया था कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की 2 यूनिट इसकी भुजा है, एक 2-2 सेंटीमीटर की। तो इसके भुजाओं पर सभी जगह पे ये वर्ग बनाए गए हैं और वर्ग के बाहरी किनारों को मिलाइए। ये देखिए, इसको मैंने मिलाया, एक ये है ही, एक ये है, यहाँ से मिलाने पर एक यहाँ से मिला दिया। अब आपको दिख रहा होगा ये एक षटभुज बनेगा, हेक्सागन बनेगा, रेगुलर नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, बाहर वाला एक हेक्सागन बन रहा है। आपसे पूछा गया इस हेक्सागन का एरिया क्या हो जाए। चूंकि रेगुलर नहीं है इसलिए फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, इन सभी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा पूरे का एरिया, है ना। अब आपसे कहें हम कि ये 2-2 सेंटीमीटर है सभी भुजाएं, और ये सभी वर्ग बनाए गए हैं, तो इनकी भी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। इतने में कोई समस्या नहीं होगी ना, हर जगह 2-2 सेंटीमीटर की भुजा होगी, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था और इसी पे वर्ग बनाए गए हैं, स्क्वायर बनाए गए, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। दूसरी बात, ये सभी एंगल क्या हो जाएंगे, 60-60 हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री होगा। और ये कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ग बनाए गए हैं। अगर ये 90-90 ये 60 हो गए, ये तीसरा एंगल क्या आ जाएगा, निकाल लीजिए, 360 में से माइनस कर लीजिए 90-90-60, तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ऐसा ही हर जगह हो जाएगा, हर जगह ये 90 ये 90 ये 120, ये 90 ये 90 ये 120 हो जाएगा ना। अब आपसे हम कहें कि इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो क्या कोई समस्या है। आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने का 2-3 तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका जो मैंने बताया, हाफ AB sin थीटा, हाफ AB sin थीटा से एक बार निकाल के चेक कर लीजिए, या √3/4a² से निकालिए, कोई समस्या नहीं। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालिए, √3/4a² ही लिखेंगे या हाफ AB sin थीटा लिखिए, कोई सा भी करके, कितना आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², a का स्क्वायर यानी 4, कितना आ जाएगा, √3 आएगा ना। और यहाँ पे निकाल के देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, बीच का एंगल पता हो, बगल की साइड पता हो, हाफ AB sin थीटा, हाफ AB sin थीटा निकालिएगा तो कितना होगा, AB यानी 2 × 2 और sin थीटा यानी sin 120। sin 120 किसके बराबर होता है, sin 60 के बराबर ही तो होता है। ये आप कह सकते हैं कि sin 60 करके या cos 30 करके, किसी भी तरह करके √3/2 ही आएगा ये। चाहे इसको लिख दीजिए sin 90 + 30 या लिख दीजिए sin 180 - 60, दोनों ही तरीके से √3/2 ही आएगा। और देखिए पूरा कैंसिल होके फिर से √3 आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब इसका और इसका एरिया बराबर हो गया। ऐसे भी आप सोच सकते थे कि sin 60 का मान वही होता है जो sin 120 का होता है। अगर 120 और 60 बराबर है तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा। कई सारे तरीके थे सोचने के, आप सोच सकते थे। तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो 4 बार
त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a², ये आ गया। उसके बाद 1 2 3 3 बने हैं वर्ग, इनका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना था। ये कैंसिल हुआ, 4√3 + 4 यानी 4 कॉमन कर दीजिएगा तो √3 + 1, यही था आपका आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दिए गए रेगुलर हेक्सागन यानी समषटभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो बताइए शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल दीजिए, बहुत ही आसान है निकालना। अगर आपको रेशियो मेथड आने लगा है तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आप क्या करते कि इस पूरे का एरिया निकाल के उसमें से इसका एरिया माइनस करते, या ये करते कि पूरे का एरिया निकाल के उसका आधा करते तो ये आता, फिर इसको मिड पॉइंट लेके 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करते तब भी आता। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती हैं, लेकिन जो रेशियो मेथड है सबसे आसान होता है। ठीक, देखिएगा अगर हम चाहें तो इसको मिला के ऐसे लाइन खींच सकता है। ये अगर लाइन खींच दिया तब तो ये बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ये हमेशा ही सेंटर होगा। रेगुलर हेक्सागन है अगर तो ये सेंटर होगा, और क्या करते हैं हम रेशियो लिखने लगता है। अभी तक हम लोगों ने इसको 1 1 माना था, इस बार हम 2 2 मान ले रहे हैं। देखिए फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा हो, फिर से हम फिगर बना के आपको वही चीज़ समझाते हैं। कितनी बार मैंने समझाया मुझे खुद नहीं याद है, यही एक ही चीज़। देखिए अगर आप बनाते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, ये अगर सेंटर है और ऐसे मिला दें तो आप क्या कहते हैं, ये एक सभी 1 1 बराबर बराबर हो जाते हैं, यही होता है। अगर हम इसको 2 2 मान लें, ये 2 हो जाएगा तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, यही होगा। लेकिन अगर हम चाहें कि ये वाली भी लाइन खींच दें तो ये वाली लाइन क्या करती है, इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और अगर आपने ये दोनों लाइन खींच दी है तो ये इसको 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। पता होगा आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है समचतुर्भुज में। तो अगर ये समचतुर्भुज है, 2 विकर्ण खींचे गए हैं तो 4 बराबर भाग होंगे। ये कितना हो रहा है, 2 + 2, पूरे का एरिया 4 हो रहा है। अगर इसको हम खींच देंगे तो 1 1 1 1 हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड। वही चीज़ तो यहाँ पे किया गया है। अगर इसको मैंने 2 माना, इसको 2 माना, ये 2 है, ये 2 है, तो ये पूरा 2 होगा, ये 2 होगा, यानी ये पूरा 4 होगा। अगर ये पूरा 4 एरिया है और ये सभी बराबर हैं आपस में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी सभी 1 1 क्षेत्रफल वाले हो जाएंगे। अगर आपने अभी यहाँ पे 1 माना होता, यहाँ पे 1 माना होता, तो ये पूरा 1, ये पूरा 1 यानी 2 आ जाता, ये पूरा 2 यूनिट आता। अगर ये 2 यूनिट आता, 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1/2 1/2 1/2 करना पड़ता, इसलिए मैंने इसको 2 2 यूनिट मान लिया। समझ गए होंगे बात को। अब आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि इसके प्रत्येक भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है। अगर प्रत्येक भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 6√3/4 a², यही तो होता है। और ये कितने के बराबर होगा, 2 2 4 6 8 10 12, पूरा एरिया 12 हो रहा है हमारे हिसाब से। तो 12 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। कैंसिल कर दीजिए एक बार, तो 12 से कट करिएगा तो 2 2 दूना 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। अगर 1 की वैल्यू इतनी हो गई तो कितने की वैल्यू पूछी है, 3 की वैल्यू पूछा है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6√3। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो फिगर आपके सामने बनाया गया और आपसे कहा गया ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो इसमें शेडेड और नॉन शेडेड एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, यही इतना पूछा गया है आपसे। तो पहले हम आपको फिगर बनाना बता देते हैं। मैंने फिगर पहले बना लिया जिससे आपको थोड़ी परेशानी ना हो समझने में। तो देखिए कैसे बना था, एक ट्रायंगल सा यहाँ पे बनाना है आपको, इस वाले पॉइंट पे ऐसे, ये पहला ट्रायंगल बना, दूसरा यहाँ पे बना दीजिए, ये इतना ज्वाइन करिएगा, ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा। और इसके बाद इसका विकर्ण खींच दीजिए, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। बस यही फिगर बनाया गया यहाँ पे, इसको शेड कर दीजिए, ये इतना पार्ट। समझ गए होंगे आप। अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बस रेशियो मेथड आपको याद रखना है, रेशियो मेथड सबसे आसान मेथड है। ठीक, देखिए अगर आपको दिख रहा हो कि ये लाइन ऐसे कट कर रही, ये लाइन ऐसे कट करती हुई जा रही, अगर इसको भी हम ऐसे ही खींच दें
तो ये एक ट्रायंगल में आप ये देखिए, ये ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी माध्यिका। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, तीनों ऊंचाइयां कह लीजिए, माध्यिकाएं कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि ये तीनों जहाँ पे कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड, जी से दिखाते हैं इसको। अगर ये सेंट्रॉइड है तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया है ट्रायंगल पढ़ाते टाइम, कि सेंट्रॉइड क्या करता है, इसको 6 बराबर भागों में विभाजित करता है, 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में त्रिभुज को विभाजित कर देता है। यानी इन सभी का क्षेत्रफल अगर हम 1 1 माने तो सभी आपस में बराबर होंगे, सभी के क्षेत्रफल 1 1 हो जाएंगे, सभी का एरिया 1 1 1 1 हो जाएगा। समस्या कोई नहीं यहाँ तक। अब इन सभी का एरिया हमें बराबर पता चल गया, और आपको ये भी पता होगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और सभी कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। देखिए अगर इसको यहाँ से मिला दें तो ये एक बना, ये एक बना, ये वाला एक बना, और इसको यहाँ से मिला दीजिए तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। अगर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये एक सभी कितना हो गए, 2 3 4 5 6, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है, तो पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6। समझ पा रहे हैं बात को? ये अगर 6 है तो ये भी 6 6 6 6 6 ऐसे ही करके तो होगा सभी क्षेत्रफल। अब आपसे पूछा गया है शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया और नॉन शेडेड एरिया का रेशियो पूछा गया था आपसे। नॉन शेडेड एरिया, इनका रेशियो पूछा गया था। तो शेडेड एरिया पहले कितनी हो गई है, 1 2 3 4 हमने ऊपर रखा। नॉन शेडेड एरिया कितनी हो जाएगी, पूरा क्षेत्रफल कितना है, 6 6 6 6 यानी 6 गुणे 6 36 हो गया, 36 है पूरा क्षेत्रफल। और हमें 1 2 3 4 शेड कर दिया हमने, तो 36 में से 4 माइनस करिएगा तो 4/32 आएगा, और इसी को रेशियो बनाइएगा तो 1/8 आएगा। यानी शेडेड अपॉन नॉन शेडेड 1/8 हो गया। अभी मान लीजिए पूछ लिया होता कि शेडेड अपॉन हेक्सागन का एरिया, तो शेडेड एरिया कितना हो गई है, 4 हो गई है, और हेक्सागन का एरिया 6 × 6 36 हो गया है, तो कितना आ जाता, 1/9 आ जाता। समझ गए हैं दोनों बातें? तो इस चीज को समझ लीजिएगा, अगला भी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक समषटभुज यानी रेगुलर हेक्सागन ABCDEF में साइड इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा गया है त्रिभुज AOF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आसान है ये भी क्वेश्चन, केवल आपको रेशियो मेथड आना चाहिए। अगर आपको ये याद है कि जब आपने ट्रेपेजियम पढ़ा था तो शायद आपने पढ़ा होगा कि इसका और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, और इसका और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये पता है तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, हम आपको उसके अलावा भी दूसरा भी तरीका बता रहे हैं। तो हम वही तरीका बताते हैं, जो कुछ भी ना पता हो तब भी आप कर ले जाइए रेशियो मेथड। ठीक, रेशियो से क्या करेंगे आप, इसको O माना गया है, याद रखिएगा, इसको हटा देते हैं। देखिए ये अगर लाइन खींची गई है तो ये लाइन अगर हम खींच दें, ये सभी इसके विकर्ण अगर हम ऐसे खींच दें तो ये सभी क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या होगा, सेंटर होगा। C नहीं मानते हैं, इसको कुछ और दे देते हैं नाम, P मान लेते हैं, सेंटर हम P मान ले रहे हैं। तो ये सेंटर होगा। अगर सेंटर ये हो गया तो ये सभी जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये छेवों के छेवों समबाहु त्रिभुज बनते हैं, पता है रेगुलर हेक्सागन है ये। अगर तो फिर आपको क्या पता चला, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये कैसा त्रिभुज है, रेगुलर यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 6 बराबर त्रिभुज मिलते हैं आपको, 6 बराबर एरियाज मिल जाते हैं आपको, ये पता चला। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि देखिए ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में ये चाहे माध्यिका हो या परपेंडिकुलर हो, सब एक ही होता है। और ये क्या करेगा, इसको 6 बराबर भागों में विभाजित करेगा। यानी अगर हम इसका एरिया 1 1 1 1 मान लें तो ये सभी बराबर होंगे ना, तो सभी का एरिया 1 हो जाएगा। एक का एरिया 1 हुआ तो सभी का एरिया 1 1 हो गया। परपेंडिकुलर हो सब एक ही होता है ना, यही माध्यिका होगी, यही परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है या माध्यिका है तो ये इसको 2 बराबर एरिया में डिवाइड करेगी। अगर इसका क्षेत्रफल 6 हो गया तो इसका भी क्षेत्रफल पूरा 6 रहा होगा, और ये 3 3 हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, ये वाली लाइन खींच दीजिए, ये वाली लाइन खींच दीजिए, और आपको फिर से वही मिल गया, यही वाला पैटर्न। यानी कि इसका भी क्षेत्रफल
बराबर बराबर हो जाएगा। ये सभी भी एक एक हो गए, ये तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो अब आपको मिला कि 1 2 3 4 5 6, ये क्षेत्रफल हुआ 6, ये 6 6 6 6, कितनी बार? 6 बार ना। ये कितना हो गया? 36। पूरे का एरिया हो गया 36। आपसे पूछा गया था AOF का एरिया, और पहले आपको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद AOF का एरिया आप निकालिएगा। O यहाँ पे था, F यहाँ पे था, तो देखिए AOF ये हम ऐसे बना दे रहे हैं जिससे आपको दिखाई दे। AOF जो हमको निकालना है उसमें कितना एरिया आ रहा है? 1 2 3 4, 4 एरिया मिल रहा है आपको। आप ये चारों एरिया ले सकते हैं। 4 की वैल्यू आपको निकालनी है, 36 की वैल्यू आपको दी गई है। 36 यानी पूरा एरिया, पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 6√3/4 A² यानी 12 का स्क्वायर। तो 36 से डिवाइड होगा ना, देखिए ये 6 बार जाएगा, 6 से कट करिएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 6√3 आ जाएगा 1 की वैल्यू, और 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी फिर? 24√3। आपका आंसर होगा 24√3। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको जब खींचा गया तो ये क्या करेगा? इसको पूरा आधे आधे में डिवाइड करेगा, तो ये पूरा 3 हो जाएगा, ये पूरा 3 हो जाएगा। चाहे ऐसे 3 3 लिख के कर लेते तो 3 + 1 तब भी 4 की ही वैल्यू आती। तो जितने जल्दी आप जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, जितना ज़्यादा आपके दिमाग में आ जाए ये चीज़ें, उतनी जल्दी आप कर ले जाइएगा। अदरवाइज ऐसे लिखना पड़ेगा आपको 6 6। समझ गए हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 2017 के मेंस में पूछा गया एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। दिया गया था आपको कि एक ABCDEF एक समषष्टभुज है तथा ये GH मान लेते हैं, ऐसा ही कुछ GHIJ ऐसा मान लेते हैं। तो आपको ये दिया गया था तथा AGB BHC DEI और EJF सभी समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, ये जो बाहर बने हैं ये समबाहु त्रिभुज हैं और ये एक समषष्टभुज है, रेगुलर हेक्सागन है। तो बताइए शेडेड रीजन क्या होगा यदि इसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की हो। इसके हेक्सागन की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो हेक्सागन का एरिया निकालना आपको आता ही है। हेक्सागन का एरिया कितना हो जाएगा? 6√3/4 A² यानी 6 का स्क्वायर। ये हेक्सागन का पूरा एरिया हो गया। हेक्सागन क्या है? ABCDEF। ठीक है, अब आपसे अगर कहा गया कि ये सभी जो बाहरी त्रिभुज हैं समबाहु त्रिभुज है, तो हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन है, तो इसकी ये भुजा सभी आपस में बराबर रही होंगी। ये जो इसकी भुजाएं हैं हेक्सागन की सभी आपस में बराबर रही होंगी, रेगुलर हेक्सागन है। तो अगर इसकी सभी भुजा ए सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 6 6 6 6 सभी हो जाएंगी। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी भी सभी भुजाएं 6 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी। इसी तरह इसके भी सभी भुजाएं 6, इसके भी सभी भुजाएं 6, इसके भी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी। समझ गए इतनी बात को? अच्छा, आपको क्या पता है कि अगर हम इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें तो ये 6 समबाहु त्रिभुजों में बंट जाता है। 6 समबाहु त्रिभुजों की भुजाएं क्या होंगी? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ही तो होगी। तो ये 6 समबाहु त्रिभुज हैं और ये भी समबाहु त्रिभुज हैं 6 सेंटीमीटर भुजा के। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ जितने भी त्रिभुज आपको दिख रहे हैं वो सभी समबाहु त्रिभुज हैं और समान क्षेत्रफल वाले हैं, ये कह सकते हैं। इसके बाद आपके लिए आसान हो गया क्वेश्चन। केवल आप क्या कहेंगे, यहाँ 6 समबाहु त्रिभुज था, 6 का एरिया आपको ये दे दिया गया है, यही तो दिया गया है। अब आपको निकालना कितने का है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज का निकालना है ना। यही दोनों तो छोड़ना है, ये दोनों छोड़ देना है। टोटल यहाँ पे 6 त्रिभुज बनते हैं, लेकिन हमें कितना लेना था? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुजों का एरिया निकालना है। हमें 6 की वैल्यू पता है इतनी, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये एक एक यूनिट के हम त्रिभुज मान लेते हैं। एक एक यूनिट के अगर त्रिभुज रहे होंगे तो 6 यूनिट होती है इसकी पूरी, इसका पूरा क्षेत्रफल होता है। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमने पूरा क्षेत्रफल लिख दिया है। आपको क्या पूछा गया? शेडेड रीजन। चूंकि ये सभी बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज हैं, इस वजह से हमने 8 की वैल्यू निकाल ली। 8 की कितनी आएगी? 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। 8 कितना आ जाएगा? 4 9 36, 9√3 को 8 से गुणा करिएगा तो 72√3। आंसर होगा 72√3। यह आया था, मेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन।
एक और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन देखिए, लिखा गया था कि एक समषटभुज 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक भुजा पर समषटभुज बनाए गए हैं, तो बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, दो चीज़ें पूछी गई। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि एक रेगुलर हेक्सागन बीच में ये बनाया मैंने, इसके बाद इसके सभी भुजाओं पर एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया गया है। तो अगर सभी भुजाओं पर रेगुलर हेक्सागन बनाइएगा तो सभी बराबर बराबर होंगे ना, क्योंकि इसकी भुजा अगर ए होगी तो इसकी भी सभी भुजाएं ए सेंटीमीटर होंगी। तो 1 सेंटीमीटर आपको दिया गया है तो इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो ये सभी रेगुलर हेक्सागन है और बराबर साइज के हैं। आपको देखने में दिख रहा होगा कि एक छोटा एक बड़ा हो गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छे से बनाइएगा, सभी को बराबर बराबर साइज से बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा गया है पूरे फिगर का एरिया क्या हो जाएगा। पूरे फिगर का एरिया क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां, ये टोटल 7 हेक्सागन बनाए गए हैं। तो 7 हेक्सागन का एरिया का सम यानी 7 गुणे 6√3/4 A², यही तो होता है, ये तो होता है एरिया। एक का एरिया होता है इतना, तो 7 हेक्सागन बने हैं, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, पूरे फिगर का एरिया कितना हो जाएगा, 2 से कट कर दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, ये 21√3/2, ये हो जाएगा पूरे फिगर का एरिया। अब आपसे पूछा गया है ABC का एरिया क्या हो जाएगा। ABC ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा। देखिए कहाँ से मिलाया गया, यहाँ से मिलाया गया, ऐसे सीधी लाइन यहाँ तक खींची गई ना, इसको टच करती हुई, ऐसे इसको टच करती हुई, ऐसे ही बनाइएगा फिगर। ठीक है, तो देखिए अब हमको इसकी साइड पता होनी चाहिए, तभी तो हम आंसर निकाल पाएंगे। अगर ध्यान से आप देख पाइए तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि जब भी कभी हेक्सागन मिलता है आपको और ये लाइन खींच दी जाती है तो ये क्या होता है, विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है, अगर ये A है तो ये A√3 होता है ना। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये लाइन इस हेक्सागन का क्या है, विकर्ण ही तो है। विकर्ण कितना होता है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1√3 यानी √3 हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया हुआ A√3 होता है। ये 1 सेंटीमीटर भुजा दी गई है तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए, ये भी तो विकर्ण ही है, ये भी √3, ये भी √3, ये सभी √3 हो जाएंगे। मैंने पहले भी बता दिया आपको ना कि ये सभी मैंने साइज सेम नहीं बनाई है, क्योंकि बहुत अच्छी आर्ट है मेरी, तो इस वजह से आप अपने पास से सही से बनाइएगा। आपको दिख रहा होगा ये बड़ा है, ये छोटा है, √3 कैसे हो जाएगा, सभी बराबर होंगे बराबर, क्योंकि ये सभी बराबर एरिया के हैं। ठीक है, वो फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, समझ लिया करिए। तो ये सभी √3 हो गए। तो आप देख रहे होंगे ये 2√3 2√3 2√3 हो गया है सभी साइड। तो ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना होता है, √3/4 A²। A कितना हो गया है, 2√3, और इसी का स्क्वायर। ठीक है, √3 + √3, पूरी साइड कितनी हो गई, 2√3, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3√3। 2 का स्क्वायर कैंसिल होगा, 3√3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। एक बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन दिया गया है आपको। अगले 3 क्वेश्चन हम करवाएंगे बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक समषटभुज ABCDEF यानी कि रेगुलर हेक्सागन ABCDEF के बिंदु C तथा D पर 2 स्तंभ खड़े हैं, स्तंभ यानी पोल, खंभे, और ये स्तंभ बिंदु A पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। तो दोनों स्तंभों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, रेशियो आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे एक पोल खड़ा होगा, ये यहाँ पे A पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाया, और यहाँ पे एक पोल खड़ा होगा, वो A पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री एंगल बनाएगा। यही इतना बताया गया। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा, तो इस फिगर को दोनों को हम बाहर निकाल देते हैं। देखिए ये फिगर ऐसा कुछ बनेगा, ये है A पॉइंट, ये D पॉइंट, ये H2 मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई H2 मान लेते हैं, इसकी H1 मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला फिगर भी हम बाहर बना दे रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ फिगर है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये H1 ऊंचाई है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल। आप सोचे खुद, अपने ग्राउंड है, एक हेक्सागन साइज का ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे 2 पोल खड़े हुए हैं, तो वो 3D फिगर है। 3D फिगर की वजह से ये थोड़ा सा आपको परेशानी कर सकता है। ठीक, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा कि आपके आसपास कहीं खंभा खड़ा होगा, खंभे के
टॉप पॉइंट को देखिएगा तो आपके आंख से जो उसका उन्नयन कोण बनेगा वही ये यहाँ पे दिया गया, एलिवेशन एंगल दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या क्या पता है ये बताइए। ए से सी तक की दूरी निकालना आपको आता है? ए से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? बहुत आसान है निकालना। आपको पता है कि ये छोटा वाला विकर्ण है, छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होती है? a√3। और आपको कुछ भी दिया नहीं गया है, इसकी भुजा कुछ नहीं दी गई है, तो आप चाहिए 1 2 3 कुछ मान लीजिए या a मान लीजिए, जैसा आपको इच्छा हो, जैसा आपका मन करे। हम 1 सेंटीमीटर मान लीजिए मान लेते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर मान लें तो ये पूरा क्या हो जाएगा? √3। यानी AC कितना हो जाएगा? √3। ये चूँकि खंभा खड़ा है तो हमेशा ये 90 डिग्री पर खड़ा होगा। ज़मीन पे खंभा 90 डिग्री पे खड़ा होता है ना, तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा। ये अगर 30, ये 90, तो ये 60, और 60 के सामने अगर √3 तो 30 के सामने क्या होता है? 1 होता है। यानी H1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इसी तरह से आ जाइए अब A से D तक की दूरी आप निकाल सकते हैं। ये क्या है? बड़ा वाला विकर्ण है। बड़ा वाला विकर्ण की लंबाई क्या हो जाती है? भुजा का 2 गुना। आपने पढ़ा है ना, a + a 2a हो जाता है, तो ट्वाइस ऑफ a यानी ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 90 है, ये 30, ये 60। देखिए ये 60, ये 90, तो ये 30 होगा। 30 के सामने अगर 2 है तो 60 के सामने 2√3 होगा ना। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, तो ये 60 के सामने हो जाएगा 2√3। यानी H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू 2√3। और आपसे यही पूछा गया था कि इसी का रेशियो बता दीजिए। अगर आप यहाँ पे A मानते तब भी आपका आंसर आता, 1 मानिए तब भी आएगा, 2 मानिएगा तब भी आएगा आंसर, है ना। रेशियो जब पूछा जाए तो मैंने कहा है आपसे 1 या 2 मान लिया करिए, आसान हो जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा। कहा गया है कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि समषटभुज है। तो बताइए छोटे तथा बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे भी आपसे रेशियो पूछा गया है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं, यहाँ पे साइड 2 मान सकते हैं, A मान सकते हैं, जैसा आपका मन करे, ठीक। तो मान लीजिए हम इसको 2 से बता देते हैं। पिछला क्वेश्चन 1 से बता दिया, यहाँ पे 2 मान के बता देते हैं। इसकी सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर अगर हम मान लेंगे तो ये बताइए ये कैसा सर्कल है? ये सर्कल है इस पूरे ट्रायंगल का इन सर्कल है ना। आपको बताया गया ना अंतःवृत्त कैसे बनता है, सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाता है। और ये जो सर्कल बनाया गया ये भी इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, यानी ये इसका भी अंतःवृत्त है। यानी अगर तीनों भुजाएं हमें पता चल जाए तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिज्या निकलनी चाहिए पहले, फिर क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्या पे फोकस करते हैं। इसकी त्रिज्या अगर r मान लें और इसकी त्रिज्या r मान लें तो हम निकालते हैं दोनों की त्रिज्याएं कितनी कितनी हो जाएंगी। अगर 2 सेंटीमीटर माना है तो इसकी सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर हो जाएंगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर ये 2-2 सेंटीमीटर है तो ये 120 एंगल होगा, और ये कितना हो जाएगा? a√3 होता है ना, पढ़ा है आपने बहुत बार। ये a√3 होता है, ये भी a√3 हो जाएगा, और ये भी सेम लंबाई। यानी ये क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? a/2√3 होती है ना। तो अगर आप निकालना चाहें r की वैल्यू तो a/2√3, a कितना है? 2√3 अपॉन 2√3, यानी कितना आ गया? 1 आ गया। कैपिटल R की वैल्यू 1 आ गई। अब छोटे वृत्त के त्रिज्या हम निकालते हैं, स्मॉल r की वैल्यू। स्मॉल r की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देखिए ये 2 2 और ये पूरा क्या है? 2√3। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डेल्टा/s, यही लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा निकालने का 2-3 तरीका है, जो भी आप लगा पाइए। समद्विबाहु त्रिभुज वाला तरीका लगाइए, या सबसे आसान है कि ये 120 एंगल है ना, एंगल तो 120 होता है, प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है समबाहु रेगुलर हेक्सागन यानी समषटभुज में। तो 120 दिया गया अगर तो हाफ ए बी साइन थीटा लगा सकते हैं। ए बी यानी 2 × 2 साइन थीटा यानी 120 अपॉन एस कितना हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 ना। तो तीनों भुजाओं का योगफल 2 + 2 + 2√3 बटे 2। सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2, और ये कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था, साइन 120 की वैल्यू होती है साइन 60 या कॉस 30, दोनों ही √3/2 होते हैं। 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बच रहा है? 2 कॉमन करके कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना बचेगा? 2 + √3, यही तरह आने वाला है।
अब आपसे कहा गया था कि छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए हमको। छोटा वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही तो आएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 3 7 प्लस 4√3, ये आ गया इसका स्क्वायर। और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मन करे 1 लिखिए, मन करे ना लिखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/7 प्लस 4√3, यही आएगा रेशियो। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2016 के शायद सीजीएल में पूछा गया, मेंस में। मेंस का क्वेश्चन एक लिख लीजिए, 2 संकेंद्रीय समषटभुज बनाए जाते हैं। संकेंद्रीय मतलब कोसेंट्रिक, जिसका सेंटर सेम हो, और समषटभुज मतलब रेगुलर हेक्सागन। तो 2 कोसेंट्रिक रेगुलर हेक्सागन बनाए जाते हैं यदि छोटे समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो, यानी जो अंदर वाला ये समषटभुज बना है यानी रेगुलर हेक्सागन बना है, इसके प्रत्येक भुजा 12-12 सेंटीमीटर है। और आपसे कहा गया रास्ते की चौड़ाई 4√3 सेंटीमीटर है, यानी ये दूरी हर जगह 4√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया रास्ते का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो आसान भी है और थोड़ा सा आपको, अगर एक बार आप कर चुके हैं बहुत इजीली कर ले जाएंगे। देखिए, आपसे कहा गया कोसेंट्रिक है, मतलब यहाँ कहीं हम अगर सेंटर मान लें तो ये दोनों का होगा सेंटर। फिर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इसको मिला दीजिए, यहाँ से ये इन दोनों से मिलता हुआ जाएगा और इनको भी मिलाइएगा, ये भी दोनों यहाँ पे कट करते हुए जाएंगे। ऐसा फिगर बना लीजिए। आपसे कहा गया कि अंदर वाले जो हेक्सागन है उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। अगर हम आपसे कहें कि ये हम लाइन एक खींच देते हैं परपेंडिकुलर, ये दोनों पे परपेंडिकुलर हम खींचना चाहें तो दोनों पे ये परपेंडिकुलर खींच सकते हैं कि नहीं। देखिए, इसके लिए ये समबाहु त्रिभुज होगा, जो अंदर वाला समषटभुज बना है, रेगुलर हेक्सागन बना है, इसके लिए ये समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं, होगा ना। और ये जो बड़ा वाला समषटभुज यानी रेगुलर हेक्सागन बना है, उसके लिए ये बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज होगा। दोनों ही समबाहु त्रिभुज ही तो होंगे। पता है आपको 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। तो ये अगर समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 12 सेंटीमीटर। और ये अगर हमने खींच दिया है परपेंडिकुलर, यही माध्यिका भी होगा, ये इसको क्या करेगा, 6 के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अगर आपको पता है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऊंचाई क्या होती है, √3/2a। अगर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं m और इस पॉइंट को n, तो हम आपसे कहें OM बता दीजिए। OM कितना हो जाएगा, √3/2a यानी 12 यानी 6√3, 6√3 हो जाएगा। और ये MN लंबाई आपको पहले ही क्वेश्चन में दी गई है कि हर जगह दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, 4√3 की। क्वेश्चन में लिखा गया था कि इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह रास्ते की दूरी 4√3 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब ON बता दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6√3 में 4√3 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10√3। अगर आपसे पूछा गया होता कि O से N तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली कहते हैं कि 10√3 हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है। रास्ते के क्षेत्रफल के लिए सबसे आसान तरीका क्या दिमाग में आ रहा होगा कि पूरे के क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल घटा दें, हम इनका एरिया दोनों का माइनस कर दें, तो ये बीच में ये रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि हमें इसकी भी भुजा पता होनी चाहिए। बड़े वाले जो बाहर बना हुआ है हेक्सागन की भुजा हमें पता नहीं थी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े वाले हेक्सागन की भुजा पता चल जाए। तो अंदर वाले की भुजा 12-12 सेंटीमीटर थी, ये इसकी ऊंचाई थी, ऊंचाई हमने निकाल लिया 6√3, और ये इतना हमको पता था तो दोनों को ऐड करके हमने निकाल लिया, पूरी ऊंचाई 10√3 हो जाएगी। अगर हम मान लें कि ये जो समबाहु त्रिभुज बना है, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, पूरा रेगुलर हेक्सागन है, तो इसमें ये समबाहु त्रिभुज 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होगा। ये समबाहु त्रिभुज जो है, इसकी भुजा अगर A रही होगी तो आप क्या कहेंगे, इस ऊंचाई को क्या लिखेंगे, A √3/2a ना, √3/2a, यही तो होगी इस पूरे की ऊंचाई। ये पूरी ऊंचाई आपको क्या मिल गई,
√3/2a, लेकिन आपको यही तो दिया गया है 10√3, तो इसी को बराबर रख दीजिए 10√3 के। यहाँ से निकाल लीजिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। √3 से √3 कैंसिल, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होकर 20 आ गया। मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 20-20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसकी प्रत्येक भुजा अगर 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी तो इस बड़े वाले में से ये 20-20 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर, सब 20-20 हो गया। ये 12-12 सेंटीमीटर था, तो पूरे बड़े वाले में से छोटे वाले के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, आपको ये एरिया मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम निकाल लें। ये 12 है, ये 20 है, ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है ना। ये 12, ये 20, तो हाफ समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। यहाँ से इसका एरिया निकाल लीजिए, तो कितने बन रहे हैं, अगर यहाँ से सबको मिला दीजिएगा तो एक ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रेपेजियम बन रहे हैं। तो चाहे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के 6 गुना कर दीजिए, चाहे पूरे के एरिया में से बीच वाले का एरिया माइनस कर दीजिए, दोनों ही तरीके परफेक्ट। देखिए दोनों तरीके से हम लिख के आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पूरे के एरिया में से इसको माइनस करना, ठीक है। पूरे का एरिया चलिए यहीं पे लिख देते हैं। देखिए पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 6√3/4 a स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, और माइनस 6√3/4 a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। दोनों डिफरेंस ले लीजिएगा। 6√3/4a पूरे में से कॉमन होगा, ये 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करिएगा तो एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। सबसे आसान तरीका यही होता है, या फिर आप चाहिए तो स्क्वायर करके माइनस कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। एक बार ऐड करिएगा तो कितना मिलेगा, 32 मिल जाएगा, और अगर सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 8 मिल जाएगा। तो 32 × 8 आ जाएगा, और ये कितना बचा है, 6√3/4 32 8, यही इतना मिलेगा। ये 2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 दूना 24, 12 3 36 38, यही आना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका 384√3, ठीक है, 384√3। या फिर आप दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो भी अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कितना आएगा। देखिए ये है एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ समांतर भुजाओं का योगफल। ये 20 है, ये 12 है, 6 6 12, तो ये 20 और ये 12 कितना हो जाएगा, 32, और इनके बीच की दूरी क्वेश्चन में दी गई थी 4√3, यही होगा। ये एक का एरिया है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बन रहे थे, तो 6 से गुणा कर दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ये 2 बार गया, 6 दूना 12, फिर 12 से 32 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 384√3। देखिए इधर से भी वही आएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, आप जैसा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम अगली क्लास में मिलेंगे। अभी आपको ऑक्टागन पढ़ना है, ऑक्टागन के बाद ये पॉलीगन फिनिश हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर पे आएंगे। तो अभी इसके लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बहुत केयरफुली पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम्स मंथ आ गए हैं, आप मेहनत करते रहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाइए, आप स्टेबलाइज हुई, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।